100 में से 2-4 लड़कियां ही मात्र जो है अगर देखा जाए तो आज पवित्र बची हुई हैं, बाकी सभी जो है अपवित्र हो चुकी हैं। ऐसा दोस्तों बयान जो है जब से जो है प्रेमानंद महाराज जी ने दिया है तो दुनिया जो है उनके पीछे ही पड़ गई है। और दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें दोस्तों मैं खास बात आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आपके जो रिलेशनशिप होते हैं यानी कि जो आपके संबंध होते हैं, और ये एक अजीब टाइप का वीडियो है जो आज मैं बना रहा हूं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको साथ वो अपने जीवन के लम्हे के जो मतलब अनुभव होते हैं वो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपकी जो है कटने से बच जाए। ठीक है, और कटने से बच जाए। और क्या जो है बाबा जी ने कहा उनकी क्या गलती, जो कि दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर आप एक IAS एस्पिरेंट हैं या फिर एक UPSC एस्पिरेंट हैं तो आपको किसी भी ये जो है अगर देखा जाए तो महाराज जी ने जो गलती कर दी दोस्तों ये कर दी कि उन्होंने जो है इसके लिए कोई डेटा नहीं तैयार किया। अगर उनके पास कोई डेटा होता बढ़िया से जो है लेखा जोखा होता। अब हालांकि उनकी अपनी वो दोस्तों जो है जज करते हैं जो डेली वहाँ पे जो है एकांतिक वार्तालाप में जो लोग आते हैं वो अपनी जो बातें शेयर करते हैं तो उनकी डेली यही प्रकार की समस्याएं वो सुनते हैं। इस हिसाब से जो है उन्होंने जो है अपनी जो मन की व्यथा थी उसको जो है उन्होंने नहीं सोचा होगा इसका जो है इतना बड़ा बवाल बनेगा। और कुछ दोस्तों बवाल बनाने वाले लोग वो भी हैं। दरअसल देखा जाए तो मैं इसके पीछे अगर 2-4 कारण फैक्ट की यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों इसमें पहले तो वो लोग हैं जो लोग जो है उनसे मतलब जलते हैं ईर्ष्यावश। ठीक है, क्योंकि जो है उन्हें लगता है कि जो है एक व्यक्ति कैसे जो है इस देश के अध्यात्म को जो है ऊपर लेकर जा रहा है तो उन्हें हजम नहीं हो रहा है। ऐसे भी पहले लोग हैं तो वो स्वयं से ही मतलब जो है वो जो निकल करके बाहर आ रहे हैं, जिसमें कुछ बाबा लोग, कुछ साधु संत, कुछ जो है वहीं के लोग जो है जिन्हें इस प्रकार से जो है नहीं चाहिए था। हालांकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार से जो है लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। हमारे देश में भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। ठीक है, वो छोटी छोटी बातों पे जो है आहत होती रहती हैं। ठीक है, और नारी समाज और जो है बहुत जो है अगर देखा जाए तो समाज भी अगर देखा जाए तो वो भी खिन्न दुखी सा लग रहा है, क्योंकि उनका जो है उसके पीछे मानना ये है कि इससे जो है बाबा जी ने जो कमेंट कर दिया है यानी कि जो टिप्पणी कर दी है उससे जो है जो एक समाज है उसमें जो है लड़कियों के प्रति गलत मैसेज जाएगा, जिससे जो है आने वाले समय में उनके जो वैवाहिक संबंध हैं या फिर जो भी मतलब होने वाला होगा वो भी जो है नहीं होगा, क्योंकि इससे जो है गलत जो है लड़कियों के ऊपर जो है आप मतलब एक तरीके से बाबा जी ने जो है प्रहार कर दिया है उनकी भावनाओं के ऊपर। तो ये दोस्तों अगर देखा जाए, अब मेरा क्या मानना है, अब दोस्तों चलिए जो है ये बात तो फिलहाल हो गई। ठीक है, इस बारे में जो है आपने अच्छे से जो है देखा होगा, अच्छे से सुना होगा। ये दोस्तों जो है गलियों में बहुत तेज़ी से बात फैल रही है कि बाबा जी ने ऐसा कैसे दिया। मेरा क्या मानना है, मेरा दोस्तों ऐसा मानना है मेरे अपने पर्सनल अनुभव या निजी जीवन से या जो भी है समझ लीजिए कि मैं दोस्तों आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। क्या अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक छात्र हैं, ठीक है, और अगर बात किया जाए तो देखिए सीधी सी बात है, हमारे अगर पुरातन संस्कृति, अब इसके देखिए कुछ क्रिटिसाइज आप कर सकते हो, आप कहोगे कि नहीं ये देखो अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच को लेकर के बीच में डाल दिया करके। ना मानो तो थोड़े दिन बाद ट्राई कर लो। ठीक है, आराम से ट्राई कर लो, फिर जो है हमारे पास आना, फिर कहना आकर के हाँ सही बोल रहे थे यार तुम। तो अब बात पहले समझिए, बात दोस्तों ऐसी है कि हमारे यहाँ पे जो है 4 आश्रम बनाए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और जो है संन्यास। इस प्रकार से 25-25 साल के ये सब बना दिए गए हैं, यानी कि 25 ईयर ब्रह्मचर्य, फिर 25 ईयर गृहस्थ, फिर 25 ईयर वानप्रस्थ, फिर उसके बाद 25 साल लास्ट के वो बनाए गए हैं संन्यास के लिए। ठीक है, इस प्रकार से पूरा जो है जिंदगी को 100 सालों में डिवाइड कर दिया गया है। हालांकि उतना तो उम्र में व्यक्ति जीता नहीं है, लेकिन बना के सिस्टम सब रखा गया है। दोस्तों अगर आप जो है स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, या फिर जो मान लीजिए प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आजकल दोस्तों क्या हुआ है कि मोबाइल नाम की जो चिड़िया जब से आई है, ठीक है, इससे क्या हो चुका है कि दिन भर जो है वो कुछ गलत नहीं कहते हैं। ठीक है, उन्होंने जो ये बयान कहा है कि 3-4 ही पवित्र बचे हैं, हालांकि इसके पीछे कोई फैक्चुअल डेटाबेस नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फैक्चुअल डेटाबेस भी अगर निकल के आए तो भी जो है उनके बयान, मैं मान के चलता हूँ कि 60 से 70% उनका बयान सही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे दोस्तों कारण है, कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका जो है भावनाएं अपने दिल पे ना हाथ ले लेना। मैं जो यहाँ पे बोलूँगा वो सत्य बोलूँगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आजकल क्या चल रहा है कि मोबाइल सब सारी चीज़ें जो है हमारे आस पास समाज में चल रही हैं। ठीक है, दुनिया का जो है एक नया वेस्टर्न कल्चर जैसा कि जो है विदेशों से आया हुआ है। ठीक है, एक नया एक बवाल आया हुआ है, लिव इन रिलेशनशिप। वाह 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 वाह। तो इसमें क्या हो रहा है कि दरअसल हमारे यहाँ की सब संस्कृति नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ का कल्चर ये वाला कल्चर नहीं है जो है वेस्टर्न कल्चर जो है यहाँ पे आ रहा है, लिव इन रिलेशनशिप जन्म ले रहा है। वाह 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 वाह। ठीक है, और 4 दिन बाद देखो क्या क्या जन्म ले, फिर जो है ट्रिपल तलाक, 3 तलाक, 4 तलाक, 5 तलाक, 6 तलाक, 7 तलाक वगैरह होगा। लेकिन ये जो मामला चल रहा है, जैसे मान लीजिए मोबाइल फ़ोन आया, ठीक है, मोबाइल फ़ोन में आप दिन भर जो है जो चीज़ें सोचोगे, जो चीज़ें देखोगे, अब आ क्या रहा है मोबाइल में दोस्तों देखा जाए तो हमारे जैसे कंटेंट बनाने वाले बहुत कम ही लोग हैं जो है एकदम कायदे का ढंग का कंटेंट बनाते हैं, और जो ढंग का कंटेंट बनाते हैं वो दोस्तों व्यू भी नहीं ले पाते हैं, ये भी हम आपको बता दें।
तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यानी कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब जब हमारे जैसे क्रिएटर या हमसे भी अच्छे कुछ क्रिएटर जब इस प्रकार का कंटेंट नहीं बनाएंगे तो सीधी सी बात उनके व्यू नहीं आएंगे तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। रोजी रोटी चलाने के लिए जो है बनाना पड़ेगा तलकता भड़कता कंटेंट, और तलकता भड़कता कंटेंट क्या है, तो गंदगी परोसो, सैयारा बनाओ, ठीक है, हाँ सैयारा बनाओ, आराम से बनाओ। और फिर उसके बाद जो है उल्टा सीधा मतलब जो है खून, क्रिमिनल, 25 OTT प्लेटफॉर्म अभी बैन किए गए हैं। ये सब जब तक तुम नहीं बनाओगे तब तक भारत में तुम चल नहीं सकते हो। भारत में अगर तुम्हें जो है पैसे कमाना है तो तुम्हें यही सब करना पड़ेगा, यानी कि तुम जो है उल्टा सीधा कंटेंट बनाओ, गलत सलत कंटेंट लोगों को परोसो। अब वो तो ठहरे बच्चे, यानी कि टीनेजर्स, और टीनेजर्स को आपको पता है कि उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि उनके भी केमिकल हार्मोन्स वगैरह जो है एकदम ऊपर एकदम रहते हैं, ठीक है, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो उन्हें क्या होता है कि उन्हें भैया दे दिया गया है। जैसे डेटा की बात किया जाए तो लगभग जो है शायद 48% बॉयज़ के पास और 33% शायद जो है गर्ल्स के पास जो है आजकल मोबाइल फ़ोन लगभग सभी के पास है। अब मोबाइल फ़ोन में हो क्या रहा है, तो इसका भी मैं दोस्तों डेटा बता दूं, मात्र 55 से 48% लोग ही जो है मोबाइल फ़ोन का प्रयोग, जो बच्चे हैं जो मिले हैं विवेकानंद स्कीम के तहत बच्चों को फ्री में टैबलेट मोबाइल, उनका प्रयोग पढ़ाई में कर रहे हैं। फिर कर कहाँ रहे हैं वो दोस्तों, कर रहे हैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, वो कर रहे हैं फेसबुक पे, वो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे रील को स्क्रॉल करने में, वो कर रहे हैं यूट्यूब पे शॉर्ट को देखने में, वो कर रहे हैं कि जो है फला महिला मित्र या पुरुष मित्र ने जो है क्या कर लिया, फिर जो है कहाँ पे बात पहुँची, फिर कहाँ पे जो है कैसे जो है कार्यक्रम आगे बढ़ रहा, कहाँ पे चलोगे, फिर कहाँ पे जो है, इस प्रकार से जो है दुनिया की जो है बातचीत जो है हमारे यहाँ पे महिला मित्र या पुरुष मित्र जो है आपस में करते रहते हैं। फिर जो है दुनिया के जो है संजो जाते हैं, ठीक है, फिर 4 दिन बाद जो है तुम्हारी काट करके चली जाती है। मतलब कहने का मैं दोस्तों ये चाह रहा हूँ कि देखो तुम्हारा सिंपल सा बात है, आजकल दोस्तों अगर आप पढ़ाई करते हो, यानी कि आपका धर्म, दोस्तों मैं आपको सही बोलूँगा, जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा, ठीक है, ज़्यादा बुरा लग जाए तो लग जाने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम तुम्हारा गलत नहीं बोलेंगे। सिंपल सी बात दोस्तों हम आपको ये बता दें, इस दुनिया में तुम्हारा है कोई नहीं, ठीक है। अब आप कहोगे करना सर ऐसी बात कुछ नहीं है, अरे ऐसा थोड़े ना, हमारे वाली अलग वाली वो मतलब बाकी सब जो है वो सब अलग बातें होती हैं, लेकिन जो है हमारा वाला कुछ सिस्टम अलग है, और हमारा जो है कभी मतलब 420 फ्रॉड टॉप ये सब कुछ नहीं होने वाला है। उसने जो है 1001 बार जो है कसम खाई है, और 2056 बार जो है कसम खा के का इरादा आगे है। देखो तुम 2000 बार खरवा लो, चाहे 3000 बार खरवा लो, जो बेईमान 420 बेईमान टाइप का होगा ना, वो तुम्हारी कसम, वो कसम खाई इसीलिए जाती है क्योंकि तुम विश्वास करो। समझ रहे हो मेरी बात को विश्वास करो। ऐसे धोखेबाज 420 बेईमान इतना दुनिया में पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, ठीक है, दोनों तरफ की पार्टियां जो है यहाँ पे शामिल हैं। आजकल सिस्टम क्या चल रहा है, इधर को पकड़ो, उधर को पकड़ो, इधर छोड़ो, उधर छोड़ो। इससे हो क्या रहा है, इससे पता क्या हो रहा है, इससे गंदी आदत पड़ रही है। गंदी आदत पता क्या पड़ रही है, आज इसको पकड़ा, कल उसको पकड़ा, कल इसको पकड़ा, कल उसको पकड़ा। और ऐसे लोग कौन कहलाते हैं, आप हमें डिस्क्रिप्शन में बताइए कौन कहलाते हैं, कमेंट करके जरा हमें बताइए। तो ये गंदी जो, जैसे प्रताप नारायण मिश्र की जो है एक बार मैंने कहानी पढ़ी हुई थी, बात, जिसमें वो कहते हैं कि एक व्यक्ति एक बार जो है दलदल में जब फंस जाता है, एक बार कदम रख देता है, तो उसको ये भी नहीं पता रहता है कि किस दलदल में फंस चुका है और कितनी बार वो कदम जो है उस दलदल में बार बार रख रहा है। उसे सही और गलत का जो विवेक होता है वो उसका मर जाता है, उसका मन जो है उसे खुद जो है मरोड़ करके जो है निचोड़ करके रख देता है कि तुम बेकार इंसान हो। फिर उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं रहता है, फिर वो अल्टीमेटली अपने आप को मान लेता है कि मैं बुरा इंसान हूँ और इस दुनिया में अच्छा बन नहीं सकता हूँ। फिर जो है वो उसी दलदल में फंसता हुआ चला जाता है। फिर जो है एक दिन जब पकड़ा जाता है तो उसकी जो है व्यथा सुनाई जाती है कि अरे मैं ऐसा व्यक्ति था, मैं बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। अबे तुम गुलाम थे मन के, वही तो मैं कहता हूँ। हमारे चैनल का नाम क्या है, हैं? राजा बनो, किंग बनो माइंड के, समझ रहे हो? यानी कि तुम्हारा जो धर्म है ना, सबसे पहले पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, खूब बढ़िया से पढ़ाई करो। अब तुम कहोगे सर पढ़ाई करके क्या कर लोगे, नौकरी लेना है? नहीं, मैंने नहीं कहा नौकरी लेना है। अच्छे से पढ़ाई करो, सारे एक अच्छा इंसान बनो, एक अच्छा चरित्र बनाओ। आपको पता है आपकी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, आपको एजुकेशन, आपको जो है स्कूल कॉलेज सब में यही पढ़ाया गया होगा कि ये किताब ले लो बेटा और इसको जो है पढ़ो और फिर जो है एक नौकरी लेना, नौकरी लेने के बाद फिर वही करना जिसके लिए तुम्हें मना कर रहे हैं। यानी कि जो है वहीं पे फिर भोग विलास में जो है आराम से अपना संतृप्त होना जा करके और फिर जो है बढ़िया से एकदम नौकरी, फिर उसके बाद जो है बढ़िया से सेटलमेंट होगा, हैं? और फिर उसके बाद जो है फिर बढ़िया से जो है पैसा जोड़ते फिर एक दिन कहेंगे कि देश की दशा बहुत बेकार हो गई है। अबे धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। तुमने जिंदगी भर अपना सीखा, सोचा, कभी तुमने दुनिया का सोचा? हाँ, पॉलिटिक्स बहुत खराब हो चुकी है, हैं? नायक का डायलॉग है। तो
इसी प्रकार से जो है आप डायलॉग बाजी करोगे घर पे बैठ करके। जिन्होंने कभी जो है अपने बेबी बच्चा इसके अलावा कभी तीसरे का सोचा नहीं, यानी कि जैसे जानवर जो होते हैं जन्म लेते हैं, जो अपना ये पराया माइन थाइन यही करते करते मर के चले जाते हैं। जिन्होंने कभी 2 पैसे का जो काम जो है अपने लिए हमेशा किया, कभी दूसरों के लिए कुछ भी नहीं किया, वो 7 किलोमीटर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर जो है चल करके जो है अपनी ऑफिस जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनको दुख तो तकलीफ बाधाएं जो है नहीं दिखती हैं कि दुनिया जो है मरी जा रही है। वो बुद्ध की तरीके से जिंदा नहीं है, वो बुद्ध की तर्ज पे ना एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, वो तो नौकर बनने की तर्ज पे एजुकेशन ले रहे हैं कि बढ़िया से जो है अल्टीमेटली फिर लास्ट में उसी भोग विलास में मरेंगे जाकर, यानी कि जिंदगी भर भोग विलास में मरे और उसके बाद नौकरी लेने के बाद भी कहाँ मरे जाकर, भोगे विलास में मरे जाकर के। क्योंकि अल्टीमेटली तुम कर किसके लिए रहे हो? पैसा भी क्या करेगा? तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति ही करेगा। फिर कहना क्या चाह रहे हो? मैं दोस्तों कहना ये चाह रहा हूँ कि आप एजुकेशन जो लें, शिक्षा लें, शिक्षा का पहला काम है कि आप इग्नोरेंस को अपनी खत्म करें। और इग्नोरेंस क्या है? इग्नोरेंस का मतलब है अज्ञान का खत्म करें। अज्ञान क्या है? अज्ञान दोस्तों ये है कि इस दुनिया में सगा आपका कोई नहीं है। और जो ये अटैचमेंट तुम अपनी बनाए हुए ना, अटैचमेंट इज द मेजर रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। गौतम बुद्धा कह के गए हैं। तुम जो मानते हो ना कि दिस इज माइन, नो ये तुम्हारा नहीं है, अरे ये मेरा पेन नहीं है यार, सब जाएगा इस दुनिया से, सब जाएगा सब जाएगा। जो तुम्हारे अभी हैं, जो तुम्हारे थे वो चले गए, और जो अभी हैं वो चले जाएंगे, और जो आने वाले होंगे वो भी एक दिन चले जाएंगे। तुम ये मान के चलो, लेकिन तुम क्या मानते हो? ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हैं? झूठी दिलासा अपने आप को देते रहते हो। और जिस दिन जो तुम्हारे लात मार के कोई जाता है तब तुम्हारी अकल एकदम ठिकाने आ जाती है, हैं? फिर तुम 6-6 महीने जो है, 7-7 महीने जो है, हैं? तो बात मेरी समझ लो कि अल्टीमेट अगर जो है इस दुनिया में राज करना है तो सबसे पहले राज दूसरों पे मत करो, सबसे पहले राज अपने गुलाम जो मन बनाए हुए ना, जो जिंदगी भर जो तुमने मोबाइल इंस्टाग्राम में डिजायर्स को पूरी किया, समझ रहे हो? फिर उसके बाद जो है तुमने भोग विलास करके नौकरी पा करके वहां पे भी वही कर रहे हो। फिर सूअरों की भांति, जो जानवरों की भांति, जानवर भी क्या कर रहा है? तुम्हारे और जानवरों में फर्क क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए राइचियसनेस, यानी कि कैरेक्टर मेकिंग। अगर आपका चरित्र गंदा है, ये देश के आदर्श कौन है? ये देश के आदर्श हैं भगवान राम, जहां पे चरित्र की पूजा की जाती है। ये बिना चरित्र वालों का देश नहीं है। एजुकेशन का उद्देश्य है आपके चरित्र का निर्माण करना, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व इतना महान हो कि उसके आगे सब फीके पड़ जाएं। याद रखना, जितने आप पवित्र बनोगे, और पवित्र का मतलब ये नहीं कि गंगा जल में जो है डुबकी लगा लो, 10 पिटा टीका लगा लो, फिर जो है लुंगी पहन करके जो है, फिर उसमें जो है हरा पीला नीला गुलाबी जो है पहन करके, फिर जो एकदम बढ़िया एकदम बना करके जो है एकदम 10 मंत्र पढ़ के जो है बैठ के आकर, इसको हम नहीं कहते हैं पंडिताई, इसको हम नहीं कहते हैं पवित्र हो तुम। हम पवित्र उसको कहते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा, जो अकेले में हो, जो पब्लिकली हो, एकदम खुला हो, इसको हम कहते हैं। यानी कि तुम्हारा जो चरित्र है वो एकदम पवित्र होना चाहिए। यही एजुकेशन का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य है कि आप जो है अच्छे से समझें कि क्या सत्य है क्या असत्य है। आपके अंदर विवेक पैदा करना जो है होना चाहिए। जब तुम बार बार जो है चरित्र अपवित्र करोगे, जो है बार बार यहाँ पे मुंह मारोगे, 4 बार जो है वहां पे मुंह मारोगे, होगा क्या? 4 दिन बाद जो है तुम्हारा मन तुम्हें ही धिक्कारने लगेगा, तुम्हें ही जो है डिप्रेशन में ले जाएगा। फिर तुम कहोगे सर दिक्कत है, दिक्कत काहे की है? हम तुम्हें बता रहे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, तो चल के देख लो। और जिनको तुम मानते हो ना कि ये कभी नहीं धोखा देगा, वैसा नहीं करेगा, 420 नहीं करेगा, अबे तुम्हें 100% करेगा, 100%। ये दुनिया है, ये माया है, हाँ ये धरती है, दुनिया है, यहाँ पे सगा कोई नहीं है। फिर सगा कौन है? सगे आपके अगर कोई अगर देखा जाए तो 2 लोग आप मान सकते हो कि जो है 2-3 लोग जो है आपके सगे होते हैं। पहले आपके माता पिता जो साक्षात जो है भगवान के स्वरूप हैं आपके धरती पे, ठीक है। दुनिया जो है आपकी, आप सोचते हो ना कि जो है किसी के लिए करें, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सोचता है कि एक लड़का हो या फिर कोई लड़की सोचती है कि लड़का हो, तो आपके माता पिता से बेहतरीन कोई नहीं है। अगर दुनिया में कुछ करना है तो उनके लिए करो, उनके लिए मरो, उनके लिए जियो। उस साक्षात धरती पे तुम्हें भगवान की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर पे भगवान बैठे हुए हैं, समझ लो पहले मेरी बात को। दूसरी चीज़, दूसरे का दुनिया में जो है तुम्हारा कोई अगर गलत नहीं सोचेगा तो दोस्तों वो आपके गुरु हैं, आपके टीचर्स हैं, उनको मैंने दूसरा दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपके पहले जो हैं आपके साक्षात अगर देखा जाए तो भगवान आपके घर पे बैठे हुए हैं, आपके माता पिता, जो आपका कभी भी अनिष्ट नहीं सोचेंगे, और जो अपने माता पिता अपने बच्चों का चरित्र निर्माण करते हैं और उन्हें जो है निरंतर सही शिक्षा देते हैं, आदर्श सही देते हैं। एजुकेशन भले थोड़ी कम हो, लेकिन सही जिनका चरित्र है, जिनके संस्कार सही हैं, जिनको बचपन से ही तमीज़ सिखाई गई है, वो यकीनन आज नहीं तो कल खिलेंगे। वो जितने भी कीचड़ में रह लें, वो आज नहीं तो कल खिलेंगे, बस उन्हें मौके का इंतजार है। और जिन्होंने अपने चरित्र गंदा कर लिया, वो समाज में जो है चरित्र बनाने में दोस्तों, कैरेक्टर बनाने में बहुत टाइम लगता है। और एक बार जो तुमने अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़वा ली और फिर उसके बाद देख लो बनाने में कितना समय लगे, बन ही नहीं पाता है, समझ रहे हो?
इसलिए चरित्र की पूजा की जाती है इस दुनिया में। और अगर तुम दुनिया दोस्तों जो है, अगर दुनिया का अगर अच्छा भला करना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं उस कर्तव्य पे चलिए, स्वयं उस रास्ते पे चलिए, और उसके बाद जो है आप दिल से कहिए कि सर्वे संतु निरामया और सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया। यानी कि जो है सब लोग जो है स्वस्थ रहें, सब लोग खुश रहें। लेकिन वो तभी होगा जाकर के जब आप अपने चरित्र पे ध्यान दें। और ये जो चल रहा है ना वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित, मैं इसका बिल्कुल कतई सपोर्ट नहीं करता हूँ। और आजकल जो ये नए नए जो है निब्बा निब्बी जो है लगे हुए हैं चक्कर में, उनको भी जो है बात समझनी चाहिए। और तुम अगर सोचते हो कि इसी में दुनिया है, इसी में सब कुछ है, तो 4 दिन रुक जाओ। ये 4 दिन की चांदनी है, और फिर ऐसी अंधेरी रात आएगी कि ना तुम रहोगे, ना तुम्हारी चांदनी रहेगी, ना तुम्हारी चांदनी रात रहेगी, और रहेगा अंधकार। और फिर तुम जाओगे डिप्रेशन में, और फिर तुम्हारा जो क्या होगा, तुम्हारी लगेगी लंका, ठीक है, और उसको बुझाने वाला कोई नहीं होगा। तुम अकेले में बैठ करके पछतावा करोगे, ठीक है। हाँ, तुम याद रखना, नोट कर लेना कहीं डायरी में, यही होगा फिर अकेले में बैठ करके। लेकिन तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ होगा नहीं। इसलिए वक्त है, सुधर जाओ। अब सवाल ये है कि क्या सर जो है फिर मतलब ये सब मामला छोड़ दें, मतलब सब जो है निब्बा निब्बी वाला सिस्टम ये सब छोड़ दें। मैंने नहीं कहा है कि आप जो है किसी व्यक्ति को मित्र या फ्रेंड या फ्रेंडा ना बनाओ, खूब बनाओ, खूब बनाओ। मैं कहता हूँ आप 100 बनाओ फ्रेंडा, 100 बनाओ फ्रेंडी, खूब बनाओ। मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन याद रखना, पवित्रता वाला जो संबंध है उसको मेंटेन करके रखना। वो तब तक बना रहे जब तक जो है वो फाइनल डेडलॉक हो ना जाए। वेडलॉक, डेडलॉक नहीं। यानी कि पवित्र रिश्ते बनाओ, ठीक है, प्योर आरओ की तरीके से। और जो आपको इम्प्योर करने की कोशिश करे वो आपका दोस्त नहीं हो सकता है, कभी भी मित्र नहीं हो सकता है। यानी कि मित्रता रखो, अच्छी बात है। मैंने कहता हूँ मित्रता मत रखो, मैंने मित्रता करने को मना नहीं किया है। मैं कहता हूँ कि अपने आप को प्योर रखो, अपना चरित्र को प्योर रखो, कि ताकि कोई आप पे उंगली ना उठा सके, आपके ऊपर कोई जो है प्रहार ना कर सके। और आप जब प्योर रहोगे, यकीनन जो है आपकी अपनी नज़र में जब इज्जत बढ़ेगी, आपको जो है अपने नज़र में जो है लगेगा कि वो हाँ मैं एक बेहतरीन इंसान हूँ, तो वो जो प्राउड, वो जो गर्व का मोमेंट है, वो एक अलग प्रकार से जो है आपके अंदर, मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आती है, वो अपने अंदर से आती है। सबसे पहले ऐसे काम करो, इसको जीतो। जिस दिन इसको जीतना स्टार्ट कर दोगे ना, मोटिवेशन ऑटोमेटिक आएगी, कहीं से जो है लेना नहीं पड़ेगा, फूकना नहीं पड़ेगा। समझ लो। अगर बात समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई विचित्र बाधा दुविधा सुख अगर तकलीफ किंतु परंतु हो तो कमेंट करके बताओ। जल्दी मिलते हैं वीडियो साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।